हेलो एवरीवन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन राइज में। और अभी फ़िलहाल जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022 के लिए हम आज यहाँ पर इंग्लिश का एक मॉडल पेपर्स करने वाले हैं। इसमें हम इसका आपका जो कंपोजिशन वाला जो सेक्शन है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैं आपको कंप्लीट इसके पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा। ऊपर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका सेक्शन, हमने अलग अलग सेक्शन वाइज हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि एक पेपर को एक ही क्लास में करना बहुत ही लंबा रहेगा। तो हमने इसका जो सेक्शन बी था उसको हमने किया था, उसके सेक्शन बी के हमने ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं हमने कर लिए थे। रिपोर्ट जो राइटिंग होती है आपकी, तो हमने 2 रिपोर्ट लिखी थी। इसके बाद में अब नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पर हम करेंगे आर्ग्यूमेंट्स। जो आपका जो एक क्वेश्चन आता है आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट, है ना, क्या तो पक्ष में, फॉर का मतलब होता है पक्ष में और अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष में। तो आपको एक टॉपिक दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये जैसे टॉपिक है, ऐसे अलग अलग टॉपिक होंगे। तो उस पर आपको एक टॉपिक मिलेगा, उस पर आपको या तो उसके पक्ष में लिखना है या फिर उसके विपक्ष में लिखना है, या तो आपको फॉर के लिए लिखना है या फिर आपको अगेंस्ट के लिए लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो टॉपिक है आपका हेल्थ इज़ वेल्थ, इसके पक्ष में फॉर के लिए हम एक लिखेंगे आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करना है कि आप जैसे कि एग्जाम आपके लिखा तो आपको प्रश्न मिलेगा कि प्रिपेयर आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट द आइडिया, और टॉपिक रहेगा हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आप चाहो तो अब इसके पक्ष में लिखो, चाहो तो इसके विपक्ष में लिखो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके पक्ष में, फॉर के लिए लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ टॉपिक हेल्थ इज़ वेल्थ। आइए लिखते हैं, कैसे लिखना है देखिए, इस तरीके से लिखेंगे, हेल्थ इज़ गॉड्स मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू अस। हेल्थ जो है भगवान के द्वारा दिया हुआ बहुत ही कीमती उपहार है हमें। गुड हेल्थ अलाउज अस टू एंजॉय ऑल अदर गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन की अन्य चीज़ों का भी हम आनंद ले सकते हैं। अ हेल्दी मैन इज़ अ हैप्पी एंड प्रोडक्टिव मैन। एक स्वस्थ व्यक्ति बहुत ही खुश और काम करने वाला होता है। ही ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अदर्स। और ऐसा व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति, दूसरों के लिए भी खुशियाँ लाता है। अ पर्सन गिफ्टेड विथ साउंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ वैल्यूएबल टू द सोसाइटी एंड कंट्री। एक बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो वो समाज के लिए, देश के लिए, एंड एज ही कैन सर्व हिज फेलो मैन इन अ मच बेटर वे। तो देश के लिए, समाज के लिए और साथ ही साथ अपने साथियों के लिए बहुत ही एक कीमती उपहार है एक तरह से। तो ये हमने जो है वो इसके पक्ष में लिखा दोस्तों। ये है आर्ग्यूमेंट, आपको इस तरीके से लिखना है, जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है उसके पक्ष में, मतलब उसकी विशेषताएं लिखनी है, उसकी अच्छाएं आपको बतानी है। और अगर आपको इसके अगेंस्ट में अगर लिखना पड़े तो जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है उसके अगेंस्ट में लिखने के लिए आपको उसकी बुराइयाँ, उसकी कमियाँ आपको वहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आप एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ये जो हम पढ़ रहे हैं जो भी वीडियोस, इन सब की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, उसे भी जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पर हम एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं। और आपकी डिमांड पर मैं यहाँ पर आपका जो स्टडी मटेरियल है, बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो कंपोजिशन में इंग्लिश में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि यू हैव बीन इनवाइटेड बाय द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर टू अटेंड एनुअल फंक्शन ऑन 8th December 2022 at 7 PM। मान लीजिए कि आप अमृतसर की सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एक इनविटेशन मिला है प्रिंसिपल और स्टाफ की तरफ से। उनके जो इस एनुअल फंक्शन है वो 8 दिसंबर 2022 को शाम को 7 बजे रखा गया है। इसमें आपको इनवाइट किया है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वहाँ के वो मुख्य अतिथि होंगे। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अब ये जो आपका इन्विटेशन वाला टॉपिक होता है, इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
एक तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे डिक्लाइन कर सकते हैं, मना कर सकते हैं आने से। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करते हुए यानी स्वीकृत करते हुए आप एक रिप्लाई लिखिए उस स्टाफ स्कूल के स्टाफ को। तो देखो कैसे लिखना है, पहले आप है ना बिल्कुल इसे थर्ड पर्सन में इस तरीके से रिप्लाई लिखा जाता है, हम यहाँ पे कंप्लीट लिखेंगे और उसके बाद आप इसे किसके चारों ओर बॉक्स बना दीजिए। लिखने के बाद फिर बॉक्स बना दीजिए। तो देखो कैसे लिखना है, आपको लिखा ना, आपका नाम यहाँ पे नहीं है तो आप अपनी इच्छा लिख सकते हैं। लिखेंगे मिस्टर KL वर्मा, प्रोफेसर अमृतसर। तो ये आपका नाम हो गया कि ये व्यक्ति इस नाम का व्यक्ति जिसको इनवाइट किया है वो क्या करता है, वो धन्यवाद अर्पित करता है। थैंक्स द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। इस स्कूल के पूरे स्टाफ को, इनके प्रिंसिपल को धन्यवाद अर्पित करता है, धन्यवाद ज्ञापित करता है उन सब का। किसके लिए, आगे लिखेंगे फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑन 8 दिसंबर 2022 एट 7 PM। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा यहाँ से लिखा है इसने, टू अटेंड एनुअल फंक्शन, यहाँ से कंप्लीट वो का वो यहाँ पे इन्होंने यहाँ तक जो है वो लिख दिया है कि कहाँ पर है फंक्शन, किस तारीख को है, तो इसके बारे में आपको लिख देना है और फिर लिखेंगे एट ऑडिटोरियम। ठीक है, अब यहाँ अंतिम लाइन है ना वो इम्पोर्टेंट है, ये जो लाइन है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिए। हमें इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है तो लिखेंगे ही हैज़। अब देखिए ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, मैंने पहले ही बताया। ही किसके लिए आया है, ही आया है मिस्टर KL वर्मा जो कि प्रोफेसर हैं, जिनको इनवाइट किया गया है उनके लिए आएगा ही। और इन्होंने लिखा है कि ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, मुझे ये इन्विटेशन एक्सेप्ट करने में खुशी हो रही है। इसका मतलब वो व्यक्ति यहाँ पर आएगा, वो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होगा। तो ये रिप्लाई जो है वो आपको इस तरीके से लिखना है। डिक्लाइन कैसे करना है उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये तो हमने लिख दिया ये। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका एक और क्वेश्चन आता है वो होता है आपका जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट अलग अलग टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल आपको अगर लिखना है एक ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए, तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा इस तरीके के जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो वो कैसे लिखे जाते हैं उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। और आपके जो जितने भी टॉपिक हैं इंग्लिश के वो सारे के सारे टॉपिक हम कवर करवा रहे हैं, ग्रामर भी हम कवर करवा रहे हैं, ग्रामर के वीडियोज़ भी हम अलग से अवेलेबल करवाते हैं। और इसके अलावा जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा अनसीन पैसेज का, और अनसीन पैसेज को कैसे अटेंड करना है उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कम से कम टाइम में आपको अनसीन पैसेज कैसे करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो हम करेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है जहाँ पे आपको लिखना है एक एडवर्टाइजमेंट। तो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि मिस्टर राजवीर गुप्ता इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिज सन, अपने पुत्र के लिए उन्हें एक दुल्हन चाहिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल्स कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो एक स्थानीय समाचार पत्र के जो मैट्रिमोनियल्स होते हैं, शादी वाला जो एक कॉलम होता है वो उस पर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, तो उसके लिए आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए। तो देखो लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर, और इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। आप इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे ब्राइड वांटेड, अगर दुल्हन चाहिए तो लिखेंगे ब्राइड वांटेड, दूल्हा चाहिए तो आप लिखेंगे ब्राइड ग्रूम वांटेड। ठीक है, जो चाहिए वो यहाँ पे लिखा जाता है एक बॉक्स में, और नीचे फिर यहाँ से हम लिखेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट चीज़ इसमें लिखेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको पता होता है कि पहले तो अपने बारे में बताया जाता है ना, पहले तो अपने बारे में बताया जाता है कि आपकी क्या विशेषता, और उसके बाद आपको सामने वाले में क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके बारे में कंप्लीट इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिखेंगे अलायंस invited for a smart handsome 24/5 meter 6 inch Gupta 5 foot 6 inch गुप्ता बॉय परमानेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल। तो अब देखिए पहले तो ये बताया कि आप हैं कौन, मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी क्या विशेषता है ना, आपके बारे में पहले बताना होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन अलायंस चाहिए मुझे किसके लिए, एक स्मार्ट लड़के के लिए, एक हैंडसम लड़के के लिए, और
यहाँ पे उसकी हाइट के बारे में लिख दिया गया है और उसकी एज लिख दी गई है 24, ये एज लिखी गई है। उसके बाद इसकी हाइट लिख दी गई है, ठीक है, 5 फुट 6 इंच। और गुप्ता बॉय, यहाँ पे इनकी कास्ट भी इन्होंने शो कर दी। और इसका जो जहाँ पे काम करता है ना, इसकी जॉब के बारे में वो भी यहाँ पे लिख दिया, परमानेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल। आगे, फादर इज़ अ प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट स्कूल इन जयपुर सिटी। पिता के बारे में भी लिख दिया। फैमिली के बारे में भी थोड़ी सी बैकग्राउंड उनका उसके है, उसके बारे में भी जानकारी देनी है। एंड लिखा, मदर इज़ एन अफेक्शनेट हाउस वाइफ, सिस्टर इज़ एन IITian एंड वर्किंग इन IOCL एट पानीपत इन हरियाणा। तो पूरे के पूरे फैमिली के बारे में सामान्य जानकारी इन्होंने दे दी। अब आपको क्या चाहिए, सामने वाले में आपको क्या चाहिए, तो जहाँ से यहाँ पे ब्राइड चाहिए आपको, तो दुल्हन चाहिए, तो दुल्हन में क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो लिखेंगे, looking for a really beautiful, slim, well educated, calm and composed and cultured girl from status family। status का मतलब होता है प्रतिष्ठित परिवार। तो एक प्रतिष्ठित परिवार से क्या चाहिए इनको, एक प्रतिष्ठित परिवार से इनको चाहिए एक बहुत ही रियली ब्यूटीफुल, सुंदर, स्लिम यानी दुबली, एकदम ज़्यादा मोटी नहीं, एंड वेल एजुकेटेड, अच्छी तरह से पढ़ी हुई शांत लड़की चाहिए, कंपोज्ड एंड कल्चरल गर्ल, राइट विथ complete biodata and a recent photograph to राजवीर गुप्ता, बॉक्स नंबर 21, राजस्थान पत्रिका, झालाना, जयपुर। तो अब ये अगर कोई ये सारी जो चीज़ें रखता है और ये जो विशेषताएं बताई सामने वाली पार्टी में, वो अगर उन्हें पसंद आती है, तो वो अपने एक रिसेंट फोटोग्राफ के साथ बॉक्स नंबर 21, राजस्थान पत्रिका, जयपुर को राजवीर गुप्ता के नाम से जो है वो उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है एडवर्टाइजमेंट। और इसी तरीके से बाकी के अगर आपके जो टॉपिक है उस पर अगर आप वीडियोस बना चाहते हैं, टॉपिक कवर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पर आपके लिए जो है वो वीडियो बना दूंगा। और इस आप लगातार आपको बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों। लेकिन आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, PDF सब कुछ मिलेगा। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।